सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर हूँ। आज हम क्लास 7 के पाठ 15 आदि कवि पढ़ेंगे। बच्चों, इस दुनिया में, इस जीवन में इतना कुछ सीखने को है, प्रकृति में इतना सीखने को है कि उस सीखने से अपने जीवन को सहज और आसान, मतलब आसान बनाया जा सकता है। और इस प्रस्तुत कविता में, पाठ में कवि ने कुछ ऐसा ही बताया है। उसकी तुलना जो है चींटी, धुन, दीपक, दीमक जो है, चींटी की और धुन और दीमक, उससे की गई है, मेहनत और लगन से की है कि किस तरह से चींटी और जो है दीमक मेहनत करती है और उसी तरह अपने जीवन को सरल बनाती है अपने प्रयासों से। उसी तरह से हम भी कर सकते हैं। ऐसा ही कुछ समझाने का प्रयास किया गया है। तो चलिए, हम इसकी शुरुआत करने से पहले थोड़ी जानकारी लेते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है। प्रकृति में इतना कुछ सीखने को है कि जीवन को सहज बनाया जा सकता है। जैसे कि प्रस्तुत कविता में आदि कवि की तुलना चींटी, धुन, दीमक से करते हुए यह बताने का प्रयास किया गया है कि जिस व्यक्ति में चींटी के समान कार्य करने के प्रति लगन, धुन के समान कार्य में पैठ और दीमक के समान फैलने की क्षमता हो, उसे सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। जिस व्यक्ति में चींटी के जैसी जो है कार्य करने की लगन हो, क्योंकि देखते हो ना, वो बार बार चढ़ती है, गिरती है, फिर भी कोशिश करती है ना। और दीमक के समान जो है फैलने की क्षमता हो, है ना। गुण के समान, गुण के समान जो है, जिसमें जो है क्षमता होती है जिसने की, है ना, उससे जो है, उसी से हमारे जीवन को जोड़ते हुए उसने उदाहरण देते हुए हमें समझाने का प्रयास करा है कि हमें इसी तरह प्रयास करने होंगे, तभी हम जीवन को अपने आसान बना सकते हैं। चलिए अब कविता की शुरुआत करते हैं। ठीक है। वैसे तो होंगे अनेक, वैसे तो होंगे अनेक, ठीक है, पर मैंने देखे धुन के पक्के, पर मैंने देखे धुन के पक्के। ठीक है। इस जीवन में तीन, इस जीवन में तीन जो अपनी धुन के पक्के हैं। ठीक है। हमेशा जो है प्रयास करते रहते हैं, कभी भी हारते नहीं। ऐसे मैंने देखे हैं। कौन? चींटी जो धीमे धीमे रेंगती, चींटी जो धीमे धीमे रेंगती, चींटी धीरे धीरे चलती है ना, कैसे रेंगती हुई, वही कह रहा है वो। चीनी के दाने को पहुंचा देती है कहां से कहां, चीनी के दाने को पहुंचा देती है कहां से कहां। अब एक चीनी के दाने को ले जाकर वो कहां से कहां पहुंचा देती है, धीरे धीरे ले जाकर। ठीक है ना। आप देखते हो ना कैसे चींटी ले जाती है, वही कह रहा है। अब दूसरा क्या है? दूसरा है धुन। धुन क्या होता है? जो अनाज में पैठ, जो धुन है अनाज में पैठ, सुना है ना धुन, उसे अपने में समाकर खोखला बना देता है। जो है उसे वो अपने में समाकर जो है किसको, किसको वो खोखला बना देता है? ये अनाज को खोखला बना देता है धुन। ठीक है। तीसरी है दीमक, तीसरी दीमक, जहां लगती है वहां और कुछ नहीं बचता। दीमक जहां लगती है वहां और कुछ नहीं बचता। बच्चों, आपने देखा है ना, वो दीमक लग जाती है, कहते हैं कि लकड़ी, अलमारी खराब हो गई, ये खराब हो गई, जहां ये लगती है वहां और कुछ नहीं बचता, है ना। वही बता रहा है। आगे क्या कह रहा है वो? सिर्फ बचती है दीमक, सिर्फ बचती है दीमक। ठीक है। भीतर गहरे तक लगी, भीतर गहरे तक लगी, अगर अंदर गहरे तक लग जाएगी तो ऊपर दूर तक फैली हुई। ऐसे ही धुनी थे हमारे आदि कवि वाल्मीकि, ऐसे ही धुनी थे, अपनी धुन में ही थे। कौन? हमारे कौन? आदि कवि वाल्मीकि, वाल्मीकि जी के बारे में। ठीक है ना। आगे देखते हैं क्या बता रहा है वो कवि। आगे क्या लिखा है उसने? मरा मरा की रट लगा, मरा मरा की रट लगा, राम नाम को माथे पर धर लिया था उन्होंने। अब उन्होंने ऐसे मरा 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 की रट लगाई कि राम नाम को अपने माथे पर उन्होंने धर लिया था, है ना। वो लगातार वही उसी अपनी धुन में करते गए, तो उन्होंने राम नाम को अपने उसमें
धर लिया। आगे देखते हैं, उसने धुन की तरह बैठे हुए, में धुन की तरह बैठे हुए, तभी तो गुनी हुए, तभी तो गुनी हुए। वो धुन में बैठे हुए थे तभी तो वो गुनी आज कहलाते हैं। ठीक है ना। कौन? वाल्मीकि। आगे देखते हैं, लेकिन वाल्मीकि को, लेकिन वाल्मीकि को वाल्मीकि बनाया किसने? लेकिन वाल्मीकि को वाल्मीकि बनाया किसने? ठीक है, उसी दीमक ने। किसने? उसी दीमक ने। ठीक है। आदि कवि की आदि कविता थी, गुरु थी। आदि कविता की आदि कविता थी, गुरु थी। कौन गुरु थी? वही दीमक। ही दीपक जो है उससे उन्होंने शिक्षा ली थी, उसको देख के ही उन्होंने सीखा था। ठीक है। आगे देख रहे हैं, तपस्या की अवधि में वह उन्हें लगी, और सिद्धि के क्षणों में वे बन चुके थे स्वयं दीमक। तपस्या की जो समय था जब वो तपस्या कर रहे थे, तो उन्हें वही जो है, वो जो दीमक है वही जो है उन्हें ऐसी धुन उसकी तरह लगी थी कि वो क्या बन चुके थे? खुद खुद ही दीमक बन चुके थे। और दीमक की तरह वो मरा 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 जपते रहे, और राम उनके जो है मन में और जो है उसमें बैठ गए, है ना। इसी तरह वो गुनी हो गए। आगे देखते हैं, उन्होंने इसी तरह अपनी तपस्या जो है प्राप्त की, और उसमें गुनी हो गए तपस्या के बाद वो। ठीक है ना। आगे देखते हैं, वही लगन पैठ, वही लगन वही पैठ और वही फैलाओ, वही लगन वही पैठ और वही फैलाओ। ठीक है। वही मौन वही शांति और वही अपनाओ, वही मौन वही शांति और वही अपनाओ। ठीक है। सच ही तो है, सच ही तो है, दीमक की बोमी से निकलकर जो आता है, दीमक की बोमी से निकलकर जो आता है, सब कुछ आत्मसात कर वाल्मीकि हो जाता है। सब कुछ छोड़कर सब कुछ भूल जाता है, वो वाल्मीकि जैसा हो जाता है। ठीक है ना बच्चों। तो इसमें ये बताने का प्रयास किया गया है, जिस तरह चींटी, दीमक और धुन अपने काम को लगन से पूरे उससे करते हैं, और जो है अपनी लगन में इतने मस्त हो जाते हैं कि सब कुछ जो है भूल जाते हैं, एकाग्र होके उस तरफ ध्यान रखते हैं, तो वो भी वाल्मीकि की तरह गुनी हो जाते हैं। ठीक है ना बच्चों। तो हमें जो भी करना चाहिए वो, अगर हमें पढ़ रहे हैं तो हमें अपनी लगन के साथ पढ़ना चाहिए, पूरे उसमें जो है पढ़ाई में वो होके उसकी तरफ ध्यान लगा के पूरा हर चीज को समझने का और हर चीज को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए, यही बताने का प्रयास किया गया है। इस कविता को आप दोबारा पढ़िएगा, अगले पार्ट में कुछ और पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ओके।